एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इसमें किसके पास ज्यादा होगा। 1 ग्राम अगर गोल्ड ले लिया जाए, 1 ग्राम सोडियम ले लिया जाए, 1 ग्राम लिथियम ले लिया जाए या 1 ग्राम क्लोरीन ले लिया जाए, तो अगर सब में अगर नंबर ऑफ एटम्स को निकाला जाए तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा आएगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, सबका फॉर्मूला लगा के सबका चारों निकालना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किसके पास ज्यादा से ज्यादा मेरा नंबर ऑफ एटम्स आया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना बनाने का हम लोग के पास समय नहीं है, तो इसीलिए एक तो रिलेशन याद रखना है। तो पहले वो रिलेशन आया कहाँ से पहले वो बताते हैं, फिर जाके वो रिलेशन को क्या करना है नागिन की तरह माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, पहले देख ले नंबर ऑफ है ना एटम्स आया होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो बोलना है वो बोलना है इंटू 6.022 इंटू 1023। ध्यान देखो बाबू, अगर जनरल मेथड से निकालना है तो सबका एक बार ये फॉर्मूला में लगा के निकालना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम है निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सबके लिए, है ना। लेकिन अगर सबका मास अगर इक्वल दिया है ना तो एक शॉर्ट ट्रिक काम करेगा, लेकिन अगर सबका मास अगर इक्वल नहीं दिया है तब जाके एक फॉर्मूला में बैठाना है और सबका वैल्यू निकालना है, फिर चेक करना पड़ेगा कि एटम कहाँ ज्यादा और कहाँ पर मेरा कम। लेकिन अगर सबके पास अगर मास अगर बराबर है तो एक ट्रिक काम करेगा। क्या काम करेगा देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट मास होगा, क्या होगा मेरा स्मॉलेस्ट मास होगा। तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट मास किसका है, तो बात करोगे तो सिल्वर का गोल्ड का मास होता है 100, ये गोल्ड है ना, ठीक है, यहाँ सिल्वर क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, सिल्वर का मास होता है कितना 108, सिल्वर का मास कितना होता है 108 होता है। सोडियम का मास 23 होता है, लिथियम का मास 7 होता है और क्लोरीन जो गैस है ना क्लोरीन का मास 35.5 होता है। तो एक चीज देखो, इसका अगर मास निकालोगे तो 35 इंटू 5 जो 35.5 को डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 71 आएगा ना। इन चारों में सबसे कम मास क्या है 7 लिथियम का है, यानी कि लिथियम के पास नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे मेरे सबसे ज्यादा होंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक देहाती लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है कि 1 किलो प्याज ले लिया जाए और 1 किलो लहसुन ले लिया जाए, तो नंबर ऑफ जो चीज है लहसुन या नंबर ऑफ क्या द्वारा प्याज किस में ज्यादा है लहसुन में। क्यों, क्योंकि उसका छोटा छोटा पार्टिकल है, उसका एटॉमिक मास में मेरा क्या होगा मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा छोटा आएगा। तो जितना छोटा छोटा चीजों को लेंगे वो ज्यादा संख्या में आएगा और जितना बड़ा बड़ा चीज को लेगा उतना कम संख्या में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए रिलेशन यहाँ पर है कि जिसका मास कम होगा उसका संख्या क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका संख्या क्या होगा कम होगा। इसलिए यहाँ पर लिथियम मेरा क्या हो गया सब आंसर हो गया, क्योंकि इसका मास कम था, यानी ये 1 मोल में सबसे ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या होगा इसका एटम्स मेरे आएंगे। ठीक है।